यहाँ देखते रहिए। चलो बोलो। हरिओम। अभी हम ओमकार का चैंट करेंगे। तीन बार हम ओम का चैंट करेंगे। हम ओमकार का उच्चारण आ उ मा 3 से स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ी लगाया ना, हमने बोला था कल, हम तो सही नहीं सुनेंगे। अब हम एक बार तीनों को साथ में मिलाकर बोलेंगे। हरिओम। मैं सज्जन सिंह बघेल। अब देखिए, जब हम एक योग की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उसमें प्रार्थना आवश्यक माना जाता है। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए हमें प्रार्थना मंत्र के साथ करनी चाहिए। चलते हैं, हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे सहजतापूर्ण। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे।
सांसों को पे ध्यान देंगे, जो सांसें आ रही जा रही हैं सहजता पूर्वक उसमें हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को। इसी के साथ हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को देखेंगे। बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, कोहनी, कलाई, कंधा। दाहिने हाथ के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएंगे। दाहिने हाथ की हथेली, उंगलियां, कलाई, कोहनी, शोल्डर। इसी प्रकार से अपने बाएं पैर के अंगूठा, उंगली, टखना, जंघा, दाहिने पैर का अंगूठा, पंजा, उंगली, टखना, घुटना, थाई। वह हम आ जाएंगे पेट के बाएं तरफ, सामने की तरफ। पेट, चेस्ट, गला, गर्दन। अब हम चले जाएंगे पीछे की ओर। पीठ, संपूर्ण पीठ का भाग, गर्दन का भाग, सिर का पीछे का भाग, ऊपर का भाग, सामने का भाग, दोनों आँखें, नासिका, दोनों होंठ, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, ठुड्डी, सभी पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आँखें बंद रहेंगी। किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। धीरे से आँखों को खोल देंगे। एक बार पुनः से हरिओम। चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो विषय है योगिक लाइफ स्टाइल। योगिक लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरह का जीवन यापन करें। योगिक लाइफ स्टाइल में हमारी दिनचर्या, खान पान, सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। हमारा रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब है सभी शक्तियों से जुड़ना। योग के बारे में हम सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के लाइफ स्टाइल में ये है कि आज का जो हमारा न्यू जनरेशन आ गया है, वह कहीं भी जाता है किसी भी प्रकार की चीज़ों को खा लेता है। कब सोना है, कब जगना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता।
जबकि ऐसा नहीं है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हम जैसे चाहें वैसे उसको चलाते जाए। ये योग एक विद्या है और इस विद्या के माध्यम से ही हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को बैलेंस कर सकते हैं। अन्यथा आज के टाइम पे बढ़ते स्ट्रेस में लोग नींद को भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। टैबलेट खा के हम कब तक नींद को ले सकते हैं, कब तक अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हम यह नेचुरल जो बॉडी हमारी है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, हम इसमें स्वतः जो चलने वाली प्रक्रियाएं हैं उन्हें हम चलने दें। उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करेंगे तो वो सही नहीं है। आज के समय में व्यक्ति जब समझ के लिए जाता है तो तरह तरह की चीज़ों को उपयोग करता है। प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। समझ के लिए गए और ये भी पता नहीं चलता था कब गए कब वापस आ गए। लेकिन आज का ऐसा समय आ गया है कि बिना खैनी, बिना बीड़ी, बिना सिगरेट, बिना चाय, बिना गर्म पानी के कोई समझ जाता ही नहीं। कहता है कि मैं अगर समझ के लिए जा रहा हूँ, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहयोग के मैं समझ नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आज की अनियमित दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, बोलचाल। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है पेट का तो उसे दूर किया जा सकता है। उसे किसी भी माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। उसके लिए आपका मार्टन साल्ट है, पेट सफ़ा है, पता नहीं तरह तरह की दवाइयाँ आ गई हैं जिसके माध्यम से उसे साफ किया जाता है। लेकिन जो मेंटल कॉन्स्टिपेशन होता है, जो मस्तिष्क का कब्ज होता है, उसे हम कैसे दूर करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। आज हर व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, किसी दर्द से जब अति परेशान हो जाता है, तब वह योग की तरफ आता है। योग कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई खेल नहीं है। यह एक विद्या है जिसे अपनाकर चीज़ों को ठीक किया जाता है, जिसे जिया जाता है, जिसे सामान्य जीवन में अपने उतारा जाता है। रही बात मेंटल कॉन्स्टिपेशन का, दिमागी कब्जियत। आज के टाइम पे आदमी इतना परेशान है, कहता है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन रूठ गया है, हमें आज अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें आज की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आदमी उलझता जा रहा है। हर व्यक्ति कहता है मैं व्यस्त हूँ, लेकिन व्यस्त नहीं, वो अस्त और व्यस्त है पूरी तरह से। वो अपने आप को ही नहीं देख पा रहा है, अपनी चीज़ों को ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिससे स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, मेंटली कब्जियत बढ़ती जा रही है और शरीर जो हमारा थकता जा रहा है, उसके लिए हमें कोई ना कोई टूल्स तो होने चाहिए जिससे हम उससे रिलीज कर पाएँ। तो व्यक्ति आज के परिवेश में कमाने खाने के चक्कर में अपने शरीर को, अपनी चीज़ों को बेकार करता जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा हो रहा है कि आदमी जितना अभी कमाता है उसको बाद में शरीर ठीक करने में लगा देता है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए। योग हमारी प्राचीन धरोहर है जो हमारे ऋषि मुनियों से प्राप्त है।
योग के माध्यम से ही चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और योग के माध्यम से ही चीज़ों को बनाया जा सकता है। योग एक ऐसी विद्या के रूप में हमें प्राचीन समय से प्राप्त है, जो कि हमारे कहा जाए कि एक तरह से जैसे कहते हैं कि जीन में है वो चीज़। जो भारत देश का अपने निवासी है वो हर व्यक्ति योगी है, कहीं न कहीं हर जगह उसे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब आदमी कहीं भी खड़ा होता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है या झुकता है, वही चीज़ दिखाता है कि हम योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन इसे कोई नहीं मानता। ये समझने की बात है। जब हम समझेंगे, जानेंगे, जब इससे जुड़ेंगे, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यौगिक लाइफ स्टाइल में जैसे हम सुबह से अपनी दिनचर्या को ले लें। जैसे हम सुबह सो के जगते हैं तो अपने बिस्तर को मोड़ के रखना। अब जहाँ हमारा स्वयं का शयन कक्ष है, जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम विश्राम करते हैं, उस जगह में हमें स्वयं से झाड़ू लगाना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए। ये चीज़ें आज के युवाओं में नहीं हैं। मैं डायरेक्टली अपने युवा भाइयों बहनों से ही कह रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते जा रहे हैं सतत कि आज का युवा जिस बिस्तर में सोता है उसे छोड़ के चला जाता है। वो दिन भर तक ऐसे ही पड़ा रह जाता है और अपने शयन कक्ष में कचड़े फैलाया रहता है। ये चीज़ें हमारे देखिए मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें। घर की जो कार्य होते हैं, जैसे माताएं खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई, इन सब चीज़ों में हमें हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जो भाई गृहस्थ में होंगे, हमारी बात का थोड़ा अन्यथा न लिया जाए, जैसे हमारे जो भाई गृहस्थ हैं वो हर एक काम के ऊपर अपनी पत्नी पे डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक चीज़ों को मिल के बाँट के नहीं करेंगे, वो चीज़ें कभी नहीं सफल होने वाली हैं। और योग ऐसा कहता है कि हमें जुड़कर मिलकर चीज़ों को करना चाहिए। रही बात खान पान की, रहन सहन की, तो हमें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने चाहिए और खुले वातावरण में रहना चाहिए। अगर हम संकुचित जगह में रहेंगे, संकुचित लोगों के साथ रहेंगे, वैसे हमारी हाव भाव ऐसे हमारे बदलते चले जाएंगे। जैसे कहा गया है, संगत से गुण आए हैं, संगत से गुण जाएं। हम जैसी संगत में रहेंगे वैसे गुण आएंगे, और जैसी संगत में रहेंगे वैसे संगत जाएंगे। और इसके बाद जैसे एक और चीज़ें आती है, जैसे आज का ऐसा समय आ गया है कि आदमी अपनी चीज़ों को हर तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया है। कोरोना काल जैसे आया, देखिए लोगों को सिखा दिया कि हमें कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चलाना है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें चलना है। कोरोना काल का एक ऐसा समय था जब हमने रायसेन में रुका और मैंने देखा कि चीज़ें कैसे मतलब कि बनाई जाती हैं, कैसे किया जाता है। जब ऐसा समय आया कि खाने के लिए चीज़ें ढूंढनी पड़ी कि मतलब खाना कैसे किया, मतलब कि खाने के लिए जब आदमी दूसरे पर डिपेंड हुआ, तब ये समझ में आया कि हाँ, किसान क्या चीज़ होता है। देखिए, जब तक हम कर्मयोग नहीं करेंगे, कर्मयोग के अंतर्गत अपनी चीज़ें आती हैं, जैसे बागवानी हो गई, सब्जी भाजी उगाना, सब कुछ। मतलब ये कहने का ये है कि अपना स्वयं का भोजन बनाना आना चाहिए, और बनाना आएगा तो आपको उगाना भी आना चाहिए। जब हम उगाएंगे तब तो हम खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे आसपास थोड़ा बहुत अगर स्पेस है, घर के आसपास थोड़ा बहुत अगर ज़मीन पड़ी है, गमले हैं, छत है, तो हम हर जगह पे अपने ज़रूरत की चीज़ें उगा सकते हैं। और हमें
प्राकृतिक चीज़ें अगर लेना है, सही नेचुरल फॉर्म में लेना है, वो चीज़ें हम स्वतः से उगाएं, स्वतः से पकाएं, स्वतः से खाएं, तभी मन की शुद्धि होगी, तभी हमारे भाव जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें हर समय कोई पका पकाया चीज़ें मिल जाए, बनी बनाई चीज़ें मिल जाए, हमें हमेशा कोई परोस के हर चीज़ें देते रहे, तब तक चीज़ें नहीं बनने वाली हैं। चीज़ें तभी बनती हैं जब हम किसी चीज़ को खुद करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद करते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक किसान हूँ और मैं ये जानता हूँ कि चीज़ें कैसे उगाई जाती है, कैसे बनाई जाती हैं। मैं जब कोरोना काल के दौरान में मैंने देखा कि खाने के लिए समस्याएं जब होने लगी, हर आदमी परेशान होने लगा, कहता है कैसे हम रह पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। वहीं हम थे और हमारे एक मित्र थे हमारे, हम लोगों के ऊपर कोरोना काल का कोई असर ही नहीं हुआ, कभी हम लॉकडाउन में हम लोग परेशान ही नहीं हुए। हमारे आसपास के लोग बोलते थे कि आप लोगों को कोई असर नहीं हो रहा है, आप लोग क्यों हंसते हो, क्यों आप लोग इतना खुश रहते हो। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए जीवन यही है, जब जब मनुष्य अत्याचार करता है तो प्रकृति उसे किसी न किसी माध्यम से समझाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेती है। क्योंकि प्रकृति जो है वह कहती है कि प्रकृति के नियमों से जो उल्लंघन करता है तो प्रकृति उसे ऐसा धक्का देती है कि आदमी कभी उठ नहीं पाता है। इसीलिए कहता हूँ कि जितने आप कहते हैं फास्ट फूड खाने की जिनकी आदत है, आप लोग कहते हो फास्ट फूड, तो मैं तो नहीं मानता कि फास्ट फूड है। ये ऐसा फूड है, एक स्वीट पॉइजन की तरह, एक मीठे जहर की तरह है। हमें टेस्टी तो लगता है, हम खा लेते हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद कहीं गुड़गुड़ाहट करो मड़ोर, कहीं कुछ गुड़ 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 हो आवाज़ आती है, बस उसे लिए रहते हैं। आदमी कहता है कि हम बीमार हैं। अरे बीमार क्यों नहीं रहेंगे? जो चीज़ें आसानी से हजम होने वाली चीज़ हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं कि खाने से चीज़ें जल्दी हजम हो जाएंगी, उसे हम नहीं खाते। और जिस चीज़ को हम जानते हैं जो फंस जाएगी, हम उसी को बार बार खाते हैं। जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें लोग खाते हैं। सड़ी सड़ी चीज़ें हैं, जैसे पाउच में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, आदमी उसका आदी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता, मैं भी खाता हूँ, लेकिन कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। रही बात खाने की, खाने के लिए तो हर व्यक्ति खाता है, लेकिन पचाने के लिए उसे किसी न किसी टूल्स को ढूंढता है कि मार्तंड साल्ट खाएं, हाजमोला खाएं, तरह तरह की चीज़ों का उपयोग करता है। लेकिन हम एक आश्रम व्यवस्था टाइप से हम लोग रहे, और हम लोगों का जो अभ्यास, रहन सहन वो बहुत अलग टाइप से रहा। और खाने के मामले में तो हम लोग ऐसे हैं कि अगर हम 5 हमारे साथी हैं, हम लोग 5 मित्र हैं, हम जहाँ बैठते थे तो दूसरी बार कोई निमंत्रण हम लोगों को नहीं देता था। जहाँ निमंत्रण खाने के लायक हम लोग एक बार गए तो दूसरी बार वहाँ निमंत्रण नहीं मिलता था। लेकिन खाने का हम लोगों का ये था कि जो भी खाते थे तो ऐसा लगता था कि 40 मिनट में वो हजम नहीं, वो भस्म हो गया। हजम और भस्म में बहुत अंतर होता है। आप लोग जानते हैं कि चीज़ें कितनी अलग हैं। 40 मिनट बाद लगता था कि फिर उतना ही भोजन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारी बॉडी को अगर थोड़ा सा चाहिए, अगर थोड़ा सा ही चाहिए तो हम उतना ही लें। ये नहीं कि हम बहुत सारा खा लें, हम कोई कंपटीशन के दायरे में बैठ गए हैं कि नहीं हमें इतना ही खाना है, ऐसे ही खाना है, तो ये सही नहीं है। हमें अपने भोजन की गुणवत्ता को हमें खुद बनाना है। हमें ये देखना है कि हमारे भोजन में
क्या हमें उत्तम है, क्या उत्तम नहीं है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम खुद बनाएंगे या खुद तय करेंगे। हर युवा साथी से यही हम कहेंगे कि अपना खुद का एक गार्डन बनाएं, एक चाहे किचन गार्डन बनाएं, चाहे बाहर अपने पास अगर ज़मीन है तो उसमें बनाएं। और आज के टाइम में तो और इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास, इतना सब टूल्स है और इतने सारे सहायता करने वाले हैं। हम तो अपने खाने की सामग्रियों को जितना चाहें जैसे चाहें उतना हम उगा सकते हैं और चीज़ें उगाने में भी कोई बहुत समय नहीं लगता है। मैं तो समझता हूँ कि चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। जैसे मैं इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर जब पहुँचा तो मैंने वहाँ इतनी तरह तरह की सब्जियाँ उगाया इतने कम समय में और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैंने पाया। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं और उसमें जब हम देसी खाद कहा जाए तो गोबर की खाद, बकरियों की लेंड़ी वाली खाद, भूसे की खाद, ये सारी चीज़ें मैंने मिला के और मैंने जब खाद तैयार किया तो मैंने पाया कि जब उस खाद से तैयार की गई फसल, साग सब्जियां मैंने जो खाया उसका टेस्ट ही अलग था और उसमें जो शक्ति थी वो चीज़ें एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रही थी और लग रहा था कि ये चीज़ें वास्तविकता में ये है। आज तो ऐसा परिवेश आ गया है कि हम मिक्स वेज कहते हैं। मिक्स वेज में हम क्या करते हैं, तरह तरह पूरा सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं। ना तो हम भिंडी खाते तो भिंडी का स्वाद पाते, ना तो हम गिलकी खाते तो ना गिलकी का स्वाद पाते, ना लौकी खाते तो लौकी का स्वाद पाते। उसी टाइप का आज का जो मनुष्य वो है मिक्स वेज टाइप से हो गया है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। एकदम बेहोशी की हालत में आदमी चल रहा है। और ये देखिए जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि आदमी बेहोशी की हालत में चले। कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक कि वो कहीं ना कहीं ठोकर नहीं खाएगा। आज जब आदमी कहता है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का पेशेंट हो गया हूँ, तो वो भागे भागे आता है कि योग चाहिए, हमें योग सिखा दो, योग करा दो। लेकिन योग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस ऐसे हम घुमाएंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। योग एक विद्या है जिसे हम अपनाएंगे और उसे आराम आराम से चीज़ों को ठीक करेंगे। योग आने वाली चीज़ को रोकता है, जो आ चुकी है उसे देर से ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि बीमारी को हम 100% ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। 100% ठीक करने के लिए हम दवा नहीं कर सकते, क्योंकि रोग को आने से तो रोक सकता है, लेकिन जो आ गया है, जैसे अगर गेट से बाहर कोई हम उसे रोक देंगे वो रुक जाएगा। अगर वो अंदर आ जाएगा तो उसे हम डायरेक्ट धक्का मार के बाहर नहीं कर सकते हैं। उससे हम कुछ निवेदन करेंगे, कुछ बातें करेंगे, जब जाके हम बाहर करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हम वही भोजन खाएं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। हम ऐसा भोजन ना करें कि जो जाके हमारी आंतों में फंस जाए, क्योंकि आंतें हमारे इंटरनल बॉडी का पार्ट है। ना कि हम ऐसा नहीं है कि बाहर कोई पाइप है, सटक है जिसे हम डायरेक्ट साफ़ कर सकते हैं। उन्हें साफ़ करने में हमें समय लगता है और समय के साथ उसके साथ बहुत सारे अच्छे व्यवहार करने पड़ते हैं, जब जाके साफ़ होती हैं और सही होती हैं। यौगिक लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ले जा रहे हैं अभ्यास के प्रोटोकॉल को बताने के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ अभ्यास। जैसे योग आसना में आपका पहला तो मंत्र जैसे आप करते हैं
हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं और हर दिन अलग अलग तरीके से उस शेड्यूल को फॉलो करें। सामान्य जीवन में तो हर व्यक्ति को 5 चीज़ें अपनानी चाहिए। पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, शवासन। इतना ही मेन है। योग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम खूब मेहनत करें, खूब श्रम करें, पसीना बहाएं, ऐसा नहीं। हम मेहनत करके पसीना बहा के शरीर को और थका देते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ऐसा नहीं। योग में सिर्फ इतना है कि हम सांस प्रश्वास के साथ चीज़ों को करें। योग को एक विद्या के रूप में अपनाएं। ये तो हम आपको बताए 5 पॉइंट, जिसमें मैं खुद अभ्यास किया हूँ और अभ्यास करता हूँ और मैं खुद अपनाया हूँ, इसको जानता हूँ कि पहले में आपका ताड़ासन, दूसरे में आपका तिर्यक ताड़ासन, तीसरे में कटी चक्रासन, चौथे में सूर्य नमस्कार और 5वें में आपका शवासन होना चाहिए। फिर हमें अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार हमें योग निद्रा, अंतर्मौन, आजब का भी अभ्यास करना चाहिए। फिर थोड़ा सा हम आएंगे डेली रूटीन का, जो अपना भोजन है, भोजन के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। सुबह का नाश्ता दलिया, पोहा, उपमा इत्यादि का सेवन करें। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही खाएं। जिसके पास ये उपलब्ध नहीं है वो कहाँ से लाएगा। हर व्यक्ति को अपनी सुविधा अनुसार अपने नाश्ते को तय करना है। दोपहर का जो भोजन है खिचड़ी होना चाहिए। शाम का समय जो है उसमें दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि। ये सामान्य तरीके से अपने जो यौगिक जीवनचर्या है उसे चलाने के लिए हमारे आहार का जो सामान्य प्रोटोकॉल है ये इतना ही होना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें मन, बुद्धि, अहंकार की शुद्धि के लिए सहायक हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस आधुनिक काल में योग को एक कंपटीशन के दायरे में लिया जा रहा है, प्रतिभा के रूप में देखा जा रहा है, हर जगह इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। मैंने देखा है कि जैसे शुद्धि क्रियाओं का उपयोग जैसे हमें अपने शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन आज उसका उपयोग हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे से प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। कोई कहता है हम वस्त्र धोती खाते हैं और वस्त्र धोती को मैं तो एक ही मिनट में खा लेता हूँ, आधा ही मिनट में खा लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सही मार्गदर्शक, सही जानकार के सानिध्य में जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा वो ऐसा ही करेगा। क्योंकि जैसा आदमी कहता है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दो, फिर पूछते हैं कि नारियल फूटेगी कि बचेगी। ये समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए बंदर अगर नारियल ले लेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, वो फोड़ भी सकता है, बचा भी सकता है, फेंक भी सकता है। उसी प्रकार
योग का अभ्यास एक सही मार्गदर्शक के संरक्षण में करना चाहिए, क्योंकि शुद्धि क्रियाएं जितनी हम सरल, जितना आसान समझते हैं वो है नहीं। कोई अभ्यास कर रहा है जल नेति का, रबड़ नेति का, सूत नेति का, वो अपने रूटीन में जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, उस टाइप से ले लिया है। उसकी क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हमें वो तो जानना चाहिए, तब तो हमें करना चाहिए। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ। मैं वस्त्र धोती मैं खुद जैसे खाता हूँ, शुद्धि क्रियाओं में मैंने जैसे दंड धोती करता हूँ, कुंजल करता हूँ, तो अतिवाद में करता था। अतिवाद में बिल्कुल लग रहा जैसे बस शरीर को मशीन की तरह घुमा रहे हैं, बस कोई इंजन है जिसको चाबी लगाए जनरेटर की तरह, वो सीधा घूमना स्टार्ट किया मशीन, बिल्कुल उस टाइप से शरीर को करना। किसी भी चीज़ों को किसी भी माध्यम से खा जाना, ले लेना, ये चीज़ें नहीं पता था। वह धोती का सेवन मैं भी बड़े अलग तरीके से खाने का सोचता था हमेशा, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कोई सही मार्गदर्शक नहीं थे। बस कंपटीशन के दायरे में ऐसा किया कि लगा कि बिल्कुल हाँ, अब मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मैंने वो बड़ी जंग जीत लिया है और मैं बह धोती खाना शुरू किया है। लेकिन ऐसा नहीं। उसी बह धोती को मैंने जब सही मार्गदर्शक के नज़र में आया, मैं सही उनके मार्गदर्शन में आया, संरक्षण में आया, तब जब मैंने खाया और उसे जब मैं फील किया, तब लगा कि हाँ, वास्तविकता में इसका क्या काम है, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, किसी भी कार्य को करना है या किसी भी जगह पे जाना है, किसी से मिलना है, हर चीज़ का एक सही शेड्यूल होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सही मार्गदर्शक होना चाहिए, तभी वो चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि शुद्धि क्रियाएं बहुत बड़ी चीज़ है और हम अभ्यास को प्रारंभ करने से, योगा अभ्यास जिसे हम करते हैं डेली, मंत्र प्रार्थना के बाद हमें पहले शुद्धि क्रिया ही करनी चाहिए। शुद्धि क्रिया करने के बाद हमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध का अभ्यास करना चाहिए, तब उसके हमें सही फायदे मिलते हैं, अन्यथा कोई मतलब का नहीं। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए यह बात संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जो सतत पकड़ के रखा है, सतत कर रहा है, जो शुद्धि क्रियाओं को सीखा है, वही कर सकता है। कोई नया अभ्यासी होगा, उसे हम डायरेक्ट शुद्धि क्रिया नहीं करा सकते हैं, तो ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन आज के इस समय काल में हर व्यक्ति को, जन जन को आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, शुद्धि क्रियाएं, ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और नहीं करेंगे, तो हम कितना भी शरीर के बाहरी आवरण को कितना भी ठीक कर लें, खूब आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, खूब चीज़ें कर लेंगे, हमारा बाहरी आवरण जो दिखावा जो हमारा तो साफ दिखेगा, ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन जो अंदर का जो भाग हमारा है वो कैसे ठीक होगा। देखिए, मैं एकदम सामान्य सी बातों में आपको बता रहा हूँ, मैं योग के शब्दों पे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं किसी साहित्यिक शब्द को नहीं ले रहा हूँ। जो आज के परिवेश में जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, मैं डायरेक्ट उसमें आपको ले जा रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अगर 4 बार गोल गोल घुमा के बताऊँगा, वो चीज़ें लगता है कि देर से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर जो हमारे समाज में चल रही हैं, जो हमारे सामने दिख रही हैं, जो चीज़ चल रही हैं, जो आ रही हैं, जा रही हैं, वो अगर हम उस पर डायरेक्ट बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो चीज़ें डायरेक्ट समझ में आती हैं। जैसे आज के युवा को ले लो, आज का युवा है तो स्मोक करता है और चाय पीता है। सुबह जब सो के मॉर्निंग टाइम में जब उठता है तो सोच जाने से पहले वो इसी प्रक्रिया को करता है, या कि इससे पहले कई बार वो करता है। स्मोक करेगा, फिर चाय पिएगा, फिर स्मोक करेगा, फिर चाय पिएगा।
इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि बार बार हमारी जो आहार नली है इसमें एक कार्बन की लेयर, एक शुगर की लेयर जमती जाती है। फिर हम ऑयली फैटी चीज़ खाते रहते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, हर तरह की चीज़ें खाते जाते हैं, एक तरह के पूरे लेयर जमती जाती हैं, पूरी एकदम से हमें कचरा जमता चला जाता है। उन सारे टाइप की चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम तो बाहरी शरीर के अंग को, बाहरी आवरण को तो ठीक कर लिए, लेकिन हम जब तक ये नहीं जाने कि हमें अंदरूनी अंग को कैसे ठीक करना है, अंदर कैसे हमें आसन प्राणायाम करवाना है, तो सही नहीं है। क्योंकि हम हर चीज़ को तो जानते हैं कि ये हमारे लिए सही है, गलत है, लेकिन हम उसमें अमल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ चलते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं हर चीज़ को, और उसमें किसी प्रकार का हम वो नहीं समझ पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए। इसीलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चलिए अब शांति पाठ करते हैं। आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। यहीं से सेशन को विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम, हरि ओम।